नमस्कार। तो आज हम बात करते हैं सेल की। सेल को हिंदी में कोशिका कहा जाता है। सेल के अध्ययन को सबसे पहले हम बात करेंगे सेल के कुछ फीचर्स के बारे में। सेल के अध्ययन को या स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। दूसरी बात हम करते हैं कि सेल को सबसे पहले डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। उन्होंने सबसे पहले एक डेड सेल को डिस्कवर किया था और उन्होंने काम किस पर किया था? पेड़ की छाल, जिसको कहते हैं बार्क। उन्होंने पेड़ की बार्क पे काम किया था और उसमें उन्होंने डेड सेल को खोजा था और उन्होंने बताया था कि सबसे पहले इन्होंने रॉबर्ट हुक ने बताया कि सेल होता है जिससे जो कि हमारे एक इस बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। फिर दूसरे नंबर पे हम बात करें तो सेल को जो लिविंग सेल थे, यहाँ पे आता है लिविंग सेल। ये है लिविंग सेल। देखिए लिविंग सेल है ना। लिविंग सेल को डिस्कवर किया था एंटोन वॉन लीवेनहुक ने। एंटोन वॉन लीवेनहुक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था 1674 में। फिर उसके बाद इन्होंने स्पायरोगारा पे काम किया था जो कि एक एल्गी है। इन्होंने बैक्टीरिया पर भी काम किया था, इसलिए ऑल्सो डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। तो इन्होंने जब स्पायरोगारा पे एक था, स्पायरोगारा कहते हैं, स्पायरोगारा नाम का एल्गी था, इन्होंने उसमें काम किया तब उन्होंने बताया कि लिविंग सेल्स भी पाए जाते हैं जिसको पॉन्ड सिल्क भी कहा जाता है, पॉन्ड सिल्क भी कहा जाता है, एक्वेटिक सिल्क भी कहा जाता है, वाटर सिल्क भी कहा जाता है। उसके बाद अब आते हैं डिफिनेशन में, सेल की डिफिनेशन। तो सेल एक फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का। मतलब फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? बहुत ही आवश्यकता पूर्वक चीज़ है हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी लाइफ के लिए। सेल बहुत फंडामेंटल यूनिट माने इकाई, एक फंडामेंटल इकाई है हमारे लाइफ की। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल के। सबसे पहले जो हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल ऑर्गन की बात करें तो उसमें सबसे अगर हम छोटी इकाई या सबसे यूनिट इकाई देखें तो वो सेल होती है। सेल सेल होती है। फिर हम कई सारे सेल को इकट्ठा होते हैं, एग्रीगेट करते, कई सारे सेल इकट्ठा होकर एग्रीगेट होकर टिश्यू बना लेते हैं, टिश्यू का स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर कई टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं और फिर उसके बाद ऑर्गन्स जब आपस में कनेक्ट होते हैं और कोई एक्टिविटी करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम जब एक एक्टिविटी करती है तो वो हमें हमारा लाइफ प्रोसेस चलता है। जब ऑर्गन सिस्टम जैसे किडनी से किडनियाँ काम करेगी, किडनी फिर हार्ट काम करेगा, फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे काम करता है उस माउथ से स्टार्ट होते हुए हमारे स्टमक तक आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे करके जब एक दूसरे ऑर्गन आपस में कनेक्ट होकर काम करेंगे तो वो एक सिस्टम बना लेंगे। सिस्टम से काम करेंगे तो उन्हें ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है क्योंकि ऑर्गन एक दूसरे के साथ मिलकर एक एक्टिविटी कर रहे हैं। जब ये एक्टिविटी करेंगे तो हमारी लाइफ प्रोसेस चलेगी। अगर जब तक हमारा फूड डाइजेस्ट होगा, हमारे हार्ट बीट चलेंगे, जब तक सर्कुलेशन होगा ब्लड का, तब तक वो ऑर्गेनिक वो हमारे पास लाइफ रहेगी और तो हम ऑर्गेनिक्स कहलाएंगे। तब बात करते हैं दूसरी की सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये दूसरा डिफिनेशन है कि लोग ये भी कहते हैं कि जो सेल है, जो कोशिका है, वो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। पहले तो सिर्फ इतना बोला गया कि फंडामेंटल यूनिट है, कि मतलब बहुत ज़रूरी इकाई होती है, लेकिन स्ट्रक्चरल क्योंकि हर सेल के कुछ ना कुछ अपने स्ट्रक्चर होते हैं। जो सेल होता है वो अलग अलग स्ट्रक्चर, कोई सेल आपका ऐसे होगा, कोई सेल आपका ऐसे होगा, कोई सेल ऐसे होगा, एक अलग अलग स्ट्रक्चर के सेल होते हैं। और वो एक बॉडी जब मिलकर जब इकट्ठा होकर टिश्यू बनाते हैं या फिर टिश्यू से ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन से ऑर्गेनिम्स का एक निर्माण करते हैं तो एक अलग अलग स्ट्रक्चर देते हैं। जैसे जब किडनी के सारे सेल मिलते हैं और जब एक किडनी बनती है तो उस किडनी के अंदर जो सेल होते हैं वो एक अलग स्ट्रक्चर देते हैं किडनी को। हार्ट होता है जो हमारा, उसके अंदर जो सेल होते हैं वो मिलकर एक अलग स्ट्रक्चर देते हैं। तो ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चरल और क्या कहते हैं फंक्शन। अब हर सेल का कुछ ना कुछ काम होता है। ये नहीं कि सेल सिर्फ हमारे बॉडी में ऐसे ही जुड़ गए हैं, उनका वो कोई फंक्शन नहीं कर रहे हैं, नहीं, वो फंक्शन भी करते हैं और वो स्ट्रक्चर भी देते हैं हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी के पार्ट्स को या बॉडी के ऑर्गन को एक डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर भी देते हैं। सेल की वजह से अलग अलग स्ट्रक्चर मिलता है।
क्योंकि सेल उसी स्ट्रक्चर के होते हैं। द यूनिट ऑफ लाइफ प्रोसेस इज सेल। अगर हम बात करें तो एक ये सेल एक ऐसी यूनिट है जो हमें जो लाइफ प्रक्रिया जिसके थ्रू चलती है हमारी, ठीक है। तो इसीलिए कि इसका कहने का मतलब जो यूनिट ऑफ लाइफ के प्रोसेस चलाने की एक इकाई जो है वो सेल है। मतलब हमारी ज़िंदगी का जो प्रक्रिया जो हमारी लाइफ है उस प्रोसेस को चलाने के लिए सेल सबसे महत्वपूर्ण काम बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं, सेल 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकेरियोटिक सेल।